श्री राम कथा में आज प्रस्तुत करते हैं। जब पाताल लोक में हनुमान जी के पुत्र होने का रहस्य खुला, पिता और पुत्र में कर्तव्य पर होड़ लग गई। हनुमान जी भगवान प्रभु श्री राम जी के भक्त और सेवक थे, और उधर हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज अहिरावण का द्वारपाल है, अहिरावण का रक्षक और सेवक है। अब यहाँ पर मकरध्वज जो है हनुमान जी से पूछता है कि हे पूज्य पिता, अब मेरा कर्तव्य मुझको बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। हनुमान जी बहुत खुश हुए, पुत्र की बात को सुनकर बहुत खुश हुए, और उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया। बोले कि तुम सचमुच ही मेरे पुत्र हो, और ये पुष्ट हो गया जो तुम अपना कर्तव्य पूछ रहे हो हमसे निडर हो करके। और अब तो कर्तव्य यही है हम दोनों का कि हम दोनों में युद्ध हो, और जो भी जीत जाए, जो भी बलशाली हो, वही अपने स्वामी का कार्य कर ले। हनुमान जी तो महाबलशाली हैं, परंतु उनका पुत्र जो है मकरध्वज, वो भी कम बलवान नहीं है, वो नौजवान नवयुवक है। हनुमान जी बोले, नवयुवक तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। वो बोला कि पिताजी हम तैयार हैं। और साथियों, हम यहाँ पर युद्ध होने से पहले ही बता दें कि विजय किसकी होगी और क्यों होगी। मकरध्वज कम बलवान नहीं है। जब युद्ध होगा देवता भी चिंतित हो जाएंगे, कहीं ऐसा न हो जयद्रथ जैसे अर्जुन शाम तक जयद्रथ का वध न कर पाएं। ऐसा नहीं होगा साथियों। क्यों नहीं होगा? हनुमान जी का नाम है संकट मोचन। किसी के ऊपर संकट आता है तब हनुमान जी का बल जो है वो 100 गुना हो जाता है। 1 गुना नहीं, 100 गुना, 1000 गुना भी हो जाता है। तो थोड़ा हम यहाँ पर सुना दें भजन में। बाली समय रवि भक्षी लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, ए संकट काहु सो जाति न टारो। देवन आनि करी बिनती, तब छान दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। हनुमान जी का नाम जो है वो संकट मोचन है, और आज भगवान प्रभु श्री राम के ऊपर संकट है। साथियों, कभी भगवान भक्त के संकटों को दूर करता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है जो भक्त भी भगवान के संकटों को टालता है, दूर करता है, मिटाता है, जो हनुमान जी करने जा रहे हैं। और हनुमान जी ने तो पता नहीं कितने संकटों को दूर किया है, और आज फिर से वही एक बार हनुमान जी युद्ध करने के लिए तैयार हैं, वो भी अपने पुत्र से। क्या कह रहे हैं? मैं नगर में निश्चित जाऊंगा, संहार करूं अहिरावण का, प्रभु को अपने ले जाऊंगा, इजहार करूं अपने प्रण का। जब लक्ष्य भिन्न है दोनों के, तब कैसा बाप और बेटा, 2 वीरों में मल्ल युद्ध अब होगा इसी जगह बेटा। भुजबल की आज परीक्षा है, ये घड़ी कौन सी आई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इस प्रकार से हनुमान जी ने अपने पुत्र मकरध्वज से कहा है। हनुमान जी ललकार करके अपने पुत्र से कहते हैं, अब रण कौशल बतलाएगा, किस पथ पर जाना होगा, मछली सुत की जय होगी, या अंजनी पुत्र विजयी होगा। जब सन्मुख आए लड़ने को, दोनों का धैर्य सिधारा है, कर्तव्य ध्यान में आया जब, एक दूजे को ललकारा है। 2 वीरों के बीच ठनी
फिर भीषण महालड़ाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। ये पिता पुत्र का घोर युद्ध आखिर क्या होने वाला है, अहिरावण की माया ने सबको संकट में डाला है। दोनों ही बलधारी हैं, दोनों जीवट वाले हैं, निज निज स्वामी की रक्षा को दोनों ही मत वाले हैं। कर से कर मत्थे से मत्था, छाती छाती टकराई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। कर से कर मत्थे से मत्था, छाती छाती टकराई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। हनुमान जी और मकरध्वज का घोर युद्ध हो रहा है, महायुद्ध हो रहा है। कोई किसी से कम नहीं, कोई हार नहीं मान रहा। देवता लोग चिंतित होने लगे, ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा हो मकरध्वज जो है हनुमान जी को रोके रखे और अहिरावण तक न पहुंचने दे। देवताओं के मन में संशय आने लगा। हनुमान जी सोचने लगे, ये नवयुवक मकरध्वज ऐसे पेश नहीं आएगा। अचानक हनुमान जी को महामंत्र की याद आ गई। हनुमान जी का महामंत्र तो एक ही है, जय श्री राम। और जैसे ही हनुमान जी ने जय श्री राम कहा, उनका बल 100 गुना क्या 1000 गुना बढ़ जाता है। जय राघव की गर्जना बोल उठे हनुमान, सुनकर भारी शब्द वो सहम गया बलवान। जैसे ही हनुमान जी ने जय श्री राम बोला, ये सुन करके मकरध्वज एकदम सहम गया। मकरध्वज सहम गया और आगे क्या होता है सुनिए। श्री राम नाम जय घोष ने कर दिखलाया काम, मकरध्वज लाचार हो मही पर गिरा धड़ाम। बांध लिया बजरंग ने उसको वहीं तुरंत, आगे को चलने लगे कह कर जय भगवंत। मकरध्वज कहने लगा होकर महा उदास, सत्य सदा विजयी रहे हे राघव के दास। इस प्रकार से हनुमान जी ने अपने ही पुत्र मकरध्वज को बंदी कर लिया है और बंदी करके डाल दिया। उसके बाद जब चलने लगे तब मकरध्वज उदास होकर के बोला, पूज्य पिता आप सत्य के साथ हैं, इसलिए आप विजयी रहे। मैं भी कम बलवान नहीं हूँ और मुझे बहुत अफसोस है, आप जा रहे हैं और मैं अपने स्वामी की रक्षा नहीं कर पाया, इसका मुझे बहुत ही अफसोस है। परंतु मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि मैं अपने स्वामी की रक्षा नहीं कर पाया तो कम से कम तुम ही अपने स्वामी की रक्षा कर लो। मैं तुमको एक रहस्य की बात बताता हूँ, वो सुनिए, तभी आप अहिरावण का वध कर पाओगे, और नहीं तो आपको भी निराशा ही हाथ लगेगी, आप भी अपने स्वामी की रक्षा नहीं कर पाओगे। हनुमान जी रुक गए, बोले कौन सा रहस्य है। तब मकरध्वज ने बताया कि पूज्य पिता अहिरावण जो है जब देवी माँ की पूजा करेगा वो 5 दीपक जलाएगा 5 दिशाओं में, और अगर वो 5 दीपक आप एक साथ बुझा दोगे तभी आप अहिरावण का वध कर सकते हो, अन्यथा आप अहिरावण का वध नहीं कर पाओगे। उसको वरदान है